हेलो स्टूडेंट, चलिए अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम ये सब है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। टू क्यूब्स मतलब स्क्वायर का 3D फॉर्म। दो क्यूब एक दूसरे से एंड टू एंड जॉइन है और जब ये दोनों जॉइन होंगे तो ये क्यूबॉइड फॉर्म करेगा। तो उसने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अपने को सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है? रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। आइए पहले तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड कर, पहले तो क्यूब की साइड फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसका वॉल्यूम गिवन है अपने पास। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब। वॉल्यूम गिवन है 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब रूट उठ के जाएगा 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, तो साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। आइए डायग्राम में पुट करके देखते हैं। हाइट 4, ब्रेथ 4, लेकिन लेंथ ये 4 और ये 4, तो क्यूबॉइड की लेंथ बन जाएंगी 8, ब्रेथ बन जाएंगी 4 एंड हाइट बन जाएंगी 4। आइए स्टार्ट करते हैं। रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का बोला है, तो क्यूबॉइड फाइंड करते हैं। लेंथ बिकम 4 + 4 is equals to 8 centimeter, breadth is equals to 4 centimeter and height is equals to 4 centimeter. So therefore surface area of cuboid is equals to 2 LB BH HL. So 2 into LB 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 8, वैल्यू पुट करिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। सो 2 मल्टीप्लाई 8 4 is 32, 16 and 32. So the total become 32 plus 60 plus 32 is 80 and 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइंड हो गया स्टूडेंट द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो दो क्यूब ज्वाइन होने के बाद बना था। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर, a vessel is in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted by the hollow cylinder का मतलब हेमिस्फीयर नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर सिलेंडर है। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. So the diameter of the hemisphere is C, यह हेमिस्फीयर की डायमीटर है जो कि 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक कर, हेमिस्फीयर तक कर की हाइट है पूरी कितनी? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए आइए पहले अपन टोटल हाइट डाल देते हैं। ये पूरी हाइट है अपने पास, थर्टीन सेंटीमीटर। चलिए ये 14 है तो रेडियस हो जाएगी 7, हाफ होती है। अब अपने को हाइट ऑफ क्या निकालना है? सिलेंडर। 7 इज़ योर 7 इज़ व्हाट? रेडियस, तो ये भी 7 होंगी। सो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना है अपनी हाइट? टोटल कितनी हाइट आएंगी सिलेंडर की? 6 सेंटीमीटर। देखिए सिलेंडर की हाइट आई 6 सेंटीमीटर। आइए पहले स्टार्ट करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन। फॉर व्हीकल पोर्शन, ओके स्टूडेंट। सो डायमीटर जो कि अपने को गिवन थी 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस आ जाएंगी
7. Half of radius, half of diameter. Radius is the half of diameter. Then total लेंथ जो कि हाइट होंगी अपन ने निकाला है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर. चलिए अपने को सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर की हर चीज़ मिल चुकी है. ओके, अपन सेपरेटली भी निकाल सकते हैं दोनों का सरफेस एरिया, और फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके दोनों का इनर सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, या तो साथ में भी निकालिए. आप दोनों केस से कर सकते हैं, तो मैं सेपरेट नहीं निकाल रही हूँ. तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7. जब तक ये क्वेश्चन में 3.14 ना बोले तब तक आप 22/7 पुट कर सकते हैं. रेडियस इज 7 and height is 13. Cancel into 13. 22 into 2 is 44 and 44 into 13 is, oh student, अपनी हाइट्स ऑफ द सिलेंडर इज 6 थी, ना कि 13. 13 तो पूरी टोटल हाइट थी, तो अपने को यहाँ 6 लिखना पड़ेगा. चलिए 44 इंटू 6 करिए, 6 4 ज़ा 24, कैरी 24 का 4, कैरी 2, 6 4 ज़ा 24, 25 26 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया. अब आते हैं हेमिस्फेरिकल पोर्शन पे. फॉर हेमिस्फेयर, सो हेमिस्फेयर डायमीटर इसमें दी हुई कितनी, 14 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. और हेमिस्फेयर में हाइट होती ही नहीं है. चलिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या है. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू हेमिस्फेयर की रेडियस 7 इंटू 7. कैंसल. 44 इंटू 7 is 28, कैरी 2, 28, 29, 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए अब पूरा टोटल निकाल लेते हैं वेसल का, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इनर सरफेस एरिया मतलब पूरे वेसल का सरफेस एरिया निकालना है. तो दोनों को ऐड करेंगे, सिलेंडर और हेमिस्फेयर को. सो इनर surface area of vessel is equals to surface area of cylinder plus surface area of hemisphere. फेयर. चलिए वैल्यू डालिए. सिलेंडर की वैल्यू कितनी है, 264. हेमिस्फेयर की वैल्यू कितनी है, 308. अब दोनों को टोटल करिए. 8 और 4 12, कैरी 1 7, 572 सेंटीमीटर. देखिए आया अपना आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2. चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन. एक टॉय है कोन की शेप का, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. ये है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 3.5 ही होंगी. सरमाउंडेड ऑन एन हेमिस्फेयर. सरमाउंडेड मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है. माउंटेड मतलब नीचे रखा हुआ है. सरमाउंडेड मतलब ऊपर रखा हुआ है. सरमाउंडेड ऑन एन हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है. ये देखिए हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर रखा हुआ है कोन. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.15. टोटल हाइट मतलब कोन से लेकर हेमिस्फेयर तक की हाइट है 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. चलिए आइए टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले तो अपने को हाइट चाहिए. अच्छा ये अपना 3.5 है, तो 15.5 में से 3.5 जाएगा तो अपनी हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर. लेकिन
सरफेस एरिया कोण निकालने के लिए अपने को क्या लगेगा, स्लैंट हाइट लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर कोनिकल पोर्शन height is equals to 12 centimeter, radius is equals to 3.5 centimeter. So slant height का फॉर्मूला होता है L square is equals to H square plus R square. L square is equals to H मतलब 12 का स्क्वायर, R मतलब 3.5 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर क्या होता है 12.25। सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करिए तो आपका बनेगा 156.25। सो L की वैल्यू आई आपकी 12.5 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। कॉनिकल सेक्शन एंड हो गया अपना। अब कॉनिकल सेक्शन का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। सो 22/7 इंटू एल, आर इज 3.5, 12.5। चलिए देखिए 717 0.5 टाइम कटेगा। सो 22 इंटू 0.5 इज 5 to the 10, carry 1, 5 to the 10, 11, 11.0 इंटू 12.5। इसको मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर। सो आवर आंसर इज 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं बात हेमिस्फेरिकल पोर्शन पे। हेमिस्फेयर में तो रेडियस के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सो फॉर हेमिस्फेयर आइए देखिए, फॉर हेमिस्फेयर हाइट तो होती नहीं है, तो अपने पास रेडियस है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। चलिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाइए 2 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ये कटा 0.5 आया 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5। चलिए आइए मल्टीप्लाई करिए। अपने पास रेडियस तो हेमिस्फेयर की यही 3.5। चलिए मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो तीनों का कैलकुलेशन का आंसर आया अपना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए अपन दोनों को ऐड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ओके देखिए सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड करेंगे किससे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर से। सो सरफेस एरिया ऑफ कोन आया था अपना 137.5 प्लस 77, दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आंसर है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।